नमस्कार, मैं तेजवीर सिंह अलूना जिला अमरोहा के तिगरी गंगा धाम पर हूँ। आज 8 नवंबर 2022 को कार्तिक पूर्णिमा की समाप्ति होने वाली है, मतलब शाम के 7 बजे हैं। और मेरे साथ हैं हमारे धनोरा के लोकल विधायक राजीव तरारा जी। जो मैं मेला देखता आ रहा हूँ कि यहाँ पे इस वक्त कोई भी राजनीतिक व्यक्ति नहीं है। मेरी गाड़ी जा रही थी, लेकिन मुझे लगा कि यहाँ पे विधायक जी हैं तो ऑटोमेटिक ब्रेक लगे ताकि इनसे बात करेंगे। विधायक जी, मेला तो खत्म हो गया और शाम होने वाली है और आप अभी भी जमे हैं। बिल्कुल, मेरी जिम्मेदारी भी है स्थानीय विधायक होने के नाते। हाँ, और इस बार आप भी देख रहे हैं कि मेले की व्यवस्थाएं यहाँ पर जो अच्छे रोड बनाए गए हैं। बिल्कुल। मेला सरकारी होने के बाद में इस बार सबसे अच्छा मेला आयोजित किया गया है। एग्जैक्टली। उत्तर प्रदेश के आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने इस मेले को सरकारी घोषित किया था और तब से सरकार लगाती आ रही है। इस बार चूंकि पिछले वर्ष कोरोना के कारण व्यवस्थाएं नहीं बन पाई उतनी, लेकिन इस बार समय मिला। मार्ग निर्माण, बिजली की व्यवस्था, शौचालयों की व्यवस्था, पानी की व्यवस्था, यहाँ पर सुरक्षा की व्यवस्थाएं, बिल्कुल। और उसी को ध्यान में रखते हुए जो आप लोगों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र में जनता तक, माँ गंगा के भक्तों तक सूचनाएं पहुंची कि अच्छी तरीके से वहां पर व्यवस्था की जा रही है। तो इस बार और वर्षों से दोहरी संख्या में, यानी कि यहाँ लगभग 1.5 गुना श्रद्धालु ज्यादा है। बिल्कुल। अच्छा, 20 से 22 लाख श्रद्धालु आते थे, इस बार 30 लाख के ऊपर श्रद्धालु पहुंचने का एक आंकड़ा है। और चारों तरफ अच्छी व्यवस्थाएं यहाँ पर दी गई हैं। उसी का परिणाम है कि बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आए। अच्छा, जैसा कि आपने बताया कि ये राजकीय मेला हुआ, योगी जी तक बात कैसे पहुंची कि ये राजकीय मेला हो? किसने प्रयास किया इसके लिए? 17 में जब सरकार बनी तो चूंकि मैं यहाँ से विधायक हूँ, तो मैंने इस सूचना को उनसे निवेदन किया कि महाराज जी, ये मेला प्राचीन काल से लगता आ रहा है और इस मेले को सरकारी किया जाए। और चूंकि यहाँ पर जो सुविधाएं थी वो नहीं मिल पाती थी, अब सरकारी मेला होने पर यहाँ पर सुविधाएं भी बढ़ रही हैं। और पिछली बार हमने मेला सरकारी कराया और इस बार तिगरी में घाटों के निर्माण के लिए भी हमने प्रपोजल बनाकर भेज दिया 72 करोड़ रुपए का। और आदरणीय महाराज जी ने इसके लिए भी हाँ कर दी है और अति शीघ्र घाटों का निर्माण का कार्य भी शुरू होगा तिगरी में। और ये अच्छा, हाँ, जो आप बीच में बोल दिए घाटों का, मैंने कहीं पढ़ा था कि आपने कोई प्रपोजल पेश किया कि तिगरी में गंगा घाट बनने चाहिए। ठीक है, आपका प्रयास है, सराहनीय है कि गंगा घाट बनने चाहिए। एक मांग और चली आ रही है बहुत दिन से कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनेशन सेंटर, क्योंकि अगर गंगा उसके किनारे दाह संस्कार होते तो गंदगी फैलती है, उसका क्या कर सकते हैं? हो विचार है कुछ होने का? चूंकि यहाँ पर इस तरह के हिंदू धर्म में माँ गंगा के किनारे या नदियों के किनारे अंतिम संस्कार करने की एक परंपरा रही है, प्रथा चली आ रही है, इसमें प्रथा चली आ रही है। लेकिन नहीं, तो लोग समझ रहे हैं और अब माँ गंगा के प्रति लोगों में एक भावना जागी है कि स्वच्छ सरकार ने प्रयास किया। व्यक्तिगत रूप से गंगा के जो भक्त हैं, जो हिंदू धर्म को मानने वाले हैं, वो उसकी शीतलता, अविरलता, निर्मलता बनी रहे, इसके लिए स्वच्छ बनाने में सहयोग दे रहे हैं। और धीरे धीरे जो जन जागरण के अभियान चलाए जा रहे हैं उसके माध्यम से भी हाँ बिल्कुल जागरूक हो रहे हैं। और भविष्य में इस तरफ भी हम कदम बढ़ाएंगे। पहले घाटों का निर्माण, और निश्चित घाट यदि बन जाते हैं तो जो गंगा जी की धारा इधर उधर जा रही है, दाएं बाएं जा रही है, वो भी सही अपने एक स्थान पर चलेगी। और उसके बाद हम जो इलेक्ट्रॉनिक क्रिमिनेशन सेंटर की बात कर रहे हैं, शब्दाग्रह की बात कर रहे हैं, उसको भी बनवाने के लिए हम प्रयास कर रहे हैं और उसके बाद इसको भी बनवाएंगे। मेले के टॉपिक बातें, इसमें कोई शक नहीं, सड़कें बहुत चौड़ी थी, सुविधाएं काफी, सबको लैट्रिन दिया गया, नल दिया गया, लाइट की व्यवस्था दी गई, कोई शक नहीं है इसमें। पुलिस ने बहुत मेहनत करी, क्या कहना चाहेंगे पुलिस पे? बिल्कुल, पुलिस और यहाँ के जो एसपी है, मैं बधाई देता हूँ उनको। वेरी गुड। एसपी को बधाई देता हूँ, उनकी पूरी टीम को बहुत बधाई देता हूँ। जो मेले के पुलिस की व्यवस्था दी गई थी, उन सभी को मैं बहुत बधाई देता हूँ कि जिन्होंने घाटों से लेकर और हॉर्स राइडिंग के साथ साथ पुलिस ने अपने जो स्थान चिन्हित थे उन स्थानों पर रहकर मेले पर आवागमन पर भी पूरा ध्यान रखा है और अंदर किसी तरह की गलत गतिविधियां ना हो,
इस पर पूरी नजर रखी गई है। और इस बार ईश्वर की कृपा से, माँ गंगा की कृपा से सब कुछ शांतिपूर्वक हुआ और मेला बहुत अच्छे से हम अब चूंकि कार्तिक पूर्णिमा का जो समय है लगभग पूरा हो चुका है और मैं जहाँ तक समझता हूँ कि अब तक कोई अप्रिय घटना नहीं हुई है। और तो इसके लिए माँ गंगा का आशीर्वाद और यहाँ पर पुलिस प्रशासन ने जो मेहनत की है, मैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ इस कार्य। इसका मतलब आपने भी सीओ रैंक तक, एसपी तक को रोड पे व्यवस्था करते हुए देखा? बिल्कुल, मैंने देखा है। चूंकि प्रत्येक मीटिंग में मैं जो पिछले 1 माह से चली आ रही थी इस मेले के आयोजन के लिए, उन मीटिंगों में भी मैंने प्रतिभाग किया। चूंकि हम स्थानीय और यहाँ पर मैं समझता हूँ कि 25 वर्ष से अधिक से मैं लगातार बचपन से यहाँ पर स्नान के लिए आता हूँ, तो बहुत सारे अनुभव भी हैं, तो उनको भी शेयर करते हैं। और यहाँ का प्रशासन ने उसको मानते हुए एक कोशिश की कि उसको बेहतर किया जाए, अच्छे से किया जाए और उस सबका नतीजा है, उस सबका प्रतिफल है कि ये मेला जो है हमको बहुत अच्छे से आयोजित करने में सफल हुआ। अच्छा, मैं जहाँ तक कह रहा हूँ, ये सरकारी मेला हो गया है, जहाँ तक इसका बजट अलॉट हुआ होगा, क्या वो सारा बजट यूटिलाइज हो गया होगा? बिल्कुल, आप देख ही रहे हैं, व्यवस्थाएं अच्छी की गई हैं जी। सवाल और जहाँ जो कमियां रही हैं उसको आगे भविष्य में और सुधार करते हुए बेहतर किया जाएगा। प्रत्येक वर्ष इस मेले में बेहतरी होगी और अगले वर्ष जब कार्तिक पूर्णिमा पर मेला लगेगा तो ये अनुभव और अगले प्रयास ये मेला अच्छे से आयोजित हो, जिससे कि श्रद्धालु यहाँ अपना पुण्य लाभ कमाएं, अपने जो पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए दीपदान करते हैं। क्योंकि श्रवण कुमार भी यहाँ पर अपने माता पिता को लेकर आए थे समय से कुछ, और त्रेता युग में श्रवण कुमार अपने माता पिता को यहाँ पर लेकर आए थे एकादशी को, और वो कार्तिक पूर्णिमा को स्नान करने के बाद यहाँ से प्रस्थान किया था। एक ये भी कथा चली आ रही है। और दूसरा, महाभारत में युद्ध के बाद कौरव पांडवों का जब युद्ध हुआ तो पांडवों को भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा था कि आप टिगरी गढ़ गंगा पर जाइए और वहां पर दीपदान करिए उनकी आत्मा की शांति के लिए। तभी से परंपराएं चली आ रही है और मेला आयोजित यहाँ पर होता है। इसमें कोई शक नहीं है कि आप बहुत धार्मिक आदमी हैं, क्योंकि आप एक ऐसे संगठन से जुड़े हुए हैं। और मैं तारीफ नहीं करूंगा, लेकिन ये सच है कि अगर विधायक राजीव तराड़ा जी से कोई टॉपिक किया जाए तो खत्म नहीं होगा। उनके पास, मैं कोई इनकी तारीफ नहीं कर रहा, उनके पास अथाह ज्ञान का भंडार है, वो किसी भी बात को घुमा सकते। एक बात मैं और पूछना चाहूंगा, शायद आपको थोड़ा वो लगे। मैंने जहां तक देखा, लोगों की रिपोर्ट भी है कि मुझे भी बताया कि जनता बहुत दूर पीछे तक पड़ी रही और सरकारी अधिकारियों ने बहुत सारी जमीन, बहुत सारा जगह एक्यूपाइड की, जिससे कि मेला बाद में कंजेस्टेड हो गया और ये आई है। इस पे क्या भविष्य में सुधार होगा? नहीं, देखिए, जब ये स्थान चिन्हित हो रहा था, खाली कराया जा रहा था, और वर्षों की भांति इस बार अपेक्षा, और वर्षों की अपेक्षा इस बार स्थान बढ़ाया गया है, उसको 1.5 गुना किया गया है। आप देख रहे होंगे कि मेले की लंबाई भी बहुत ज्यादा है और चूंकि श्रद्धालु ज्यादा है तो ऐसा नहीं है, इससे भी ज्यादा स्थान होता था, इसको हमने और छोटा किया भविष्य में और इस बार। हाँ बिल्कुल, अच्छा, बेहतर किया जाएगा। हमारे आदरणीय प्रदेश अध्यक्ष जी भी आए थे मेले में, जब शुभारंभ हुआ तो वो आए थे, वो भी दिशा निर्देश दे करके गए और यहाँ के अधिकारियों ने उसको मानते हुए इस मेले को अच्छे से आयोजित किया है। लास्ट आपसे बात कहूंगा कि लोकल जो निवासी हैं, जो भी आपको वीडियो में देख रहे हैं, जनता देख रही है, आप उनके लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कि भविष्य में मेले में और क्या इम्प्रूवमेंट करेंगे और वो लोग क्या करें और क्या ना करें? लास्ट, सबसे पहले तो कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर मैं बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं और मां गंगा से कामना करता हूं कि इनकी इच्छाओं को पूरी करें, अपना आशीर्वाद बना करके रखें। श्रद्धालुओं ने पूरा सहयोग किया है, क्योंकि श्रद्धालु और प्रशासन, पुलिस प्रशासन यदि एक दूसरे को भावनाओं का ध्यान में रखते हैं तो पुलिस ने भी जो व्यवस्थाएं की वो श्रद्धालुओं के लिए की है। कहीं पर अव्यवस्था हुई और लगा ऐसा तो वो भी श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए किया गया है कि अंदर अव्यवस्था ना हो, वो व्यवस्था ठीक से बनी रहे। तो मैं श्रद्धालुओं से यही कहना चाहता हूं कि जिस तरह से उन्होंने इस बार सहयोग किया, भविष्य में भी उनका सहयोग इसी तरह से मिलता रहेगा तो ये मेला, इस स्थान की जो महत्व है वो बढ़ता जाएगा। ये थे राजीव तराड़ा जी, जो धनौरा से विधायक हैं
और इनको मेरी तरफ से शुभकामनाएं और बहुत बधाई कि ये सभी राजनेताओं के जाने के बाद अभी भी यहाँ पे डटे हुए हैं। कार्तिक पूर्णिमा खत्म हो गई है, इसमें या इनकी मैं भावना समझ सकता हूँ, धार्मिक भावना हो सकती है, जिम्मेवारी समझ हो सकती है, ये तो ये जानते हैं, लेकिन ये एक प्रशंसा के पात्र हैं। मेरे साथ बैठे हैं राजीव तरारा जी के पिताजी, जो पूर्व विधायक रहे हुए हैं, तोताराम जी। अंकल नमस्ते। आप तो पुराने आदरणीय हैं, ये तो भाई साहब तो बाद में आए हैं। गंगा मेला हुआ है, आप तो बहुत दिन से आ रहे होंगे। बहुत दिन से आ रहा हूँ। पहले से तो बहुत बदलाव देखने को मिला है। वो कई गुना बदलाव हो गया मेला के अंदर। हाँ, मेला के अंदर। हाँ, वो हमारे जमाने से हाँ। अब तक, जब तक सरकारी हुआ मेला, जब से तो बहुत ही अच्छी सुविधा अच्छा, है। तरारा जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो आपको तो दिल को बड़ी खुशी होती होगी। हाँ? ये तो जनता को मालूम है, जैसा भी काम कर रहे हैं। नहीं, मैं खुश करने के लिए तो बोलता नहीं, ये भी जानते हैं भाई साहब, लेकिन जो मेरे सच्चाई दिख रही है ना, मैं वो कह रहा हूँ। मैं अपनी जबान से तो बढ़ाई नहीं कर रहा, नहीं, हम कर रहे हैं ना। बढ़ाई तो खुद जनता कर रही है इन्हों की, और आप लोग भी देख ही रहे इन्हों के कर रहे को। इतने विरोध के बावजूद दोबारा चुने गए हैं, कुछ तो बात होगी। दोबारा चुने गए, जनता ने साथ दिया, जनता में हर वक्त लगे रहते हैं। ये जनता का ही काम ज्यादा कर रहे हैं, और किसी को गलत आदमी को गलत संदेश नहीं देते, किसी को सुझाव, अच्छी सुझाव। अच्छा, आप अपने लोकल जनता के लिए क्या संदेश देना चाहते हैं कार्तिक पूर्णिमा पे? मैं हाँ, मैं तो सारा ही संदेश देता हूँ, बड़ी शांति से मेला हुआ है। हाँ। और प्रशासन ने भी, जो अभी विधायक जी ने बताया, प्रशासन ने पूरा साथ दिया मेला में। हाँ। और उन्होंने मेला को भव्य तरीके से बनाया, आयोजन अच्छे हुए हैं, और जनता में कोई किसी तरह का भी कोई विवाद न हुआ, शांतिपूर्वक नहा के अपने घर जा रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। देखो, जमीन से जुड़े हुए हमारे अंकल जी, ताऊ जी कह सकते हैं, पूर्व विधायक रहे हुए हैं आदरणीय तोताराम जी, और इनके बेटे अभी राजीव तरारा जी हैं, हमारे भाई साहब विधायक जी हैं। तो मैं तो कह रहा हूँ, मेरी तो इच्छा है, अगर अच्छा काम करते रहें तो पूरी जिंदगी राजनेता मंत्री में निकल जाए। मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं। तेजवीर सिंह अलूना, इंडियन टीवी न्यूज से।